अस्सलामुअलैकुम। पोल्ट्री इन्फॉर्मेशन की एक और वीडियो के साथ आज हम आए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मुर्गी की प्रोडक्शन डाउन क्यों होती है। मुर्गी जो है अंडा देना क्यों छोड़ देती है, वो कौन सी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से मुर्गी अंडा देना छोड़ देती है। तो ये आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर तो ये वीडियो कोई न्यू फार्मर देख रहा है तो उसके लिए तो नहायत ज़रूरी है कि वो ये वजह समझे। और घरेलू सतह पे भी किसी ने मुर्गियां रखी हैं और उनकी मुर्गियां अंडे नहीं देती, तो उनके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। वैसे तो बहुत सारी वजूहत होती हैं जिसकी वजह से मुर्गी प्रोडक्शन से डाउन हो जाती है, लेकिन एक अहम वजह ये होती है कि मुर्गी के पेट में कीड़े पड़ने की वजह से मुर्गी की प्रोडक्शन डाउन हो जाती है। अब क्या है कि लोग डिवार्मिंग तो करते हैं, कहते हैं कि इससे कीड़े निकल जाएंगे, लेकिन उससे भी कीड़े 100% इसके बाहर नहीं आते। तो आज हम आपको इसका सलूशन बताएंगे कि क्या इक़दामात किए जाएं कि मुर्गी के पेट में कीड़े ना पड़ें, और अगर पड़ भी जाते हैं तो उनको उनके पेट से कैसे निकालना है, क्या वो तरीका है, क्या मेडिसिन देनी है। तो इस वीडियो में आज हम आपको ये बताएंगे। और अगर तो आपने हमारा चैनल इससे पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को भी दबा दें ताकि मज़ीद आइंदा आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आपको पता किस तरह चलेगा कि आपकी मुर्गी के पेट में कीड़े हैं, आप किस तरह आपने इस चीज़ को एनालिसिस करना है। जो तो फार्मर हजरात हैं उनके पास, जिनके पास 4,000 5,000 मुर्गी है, ज़्यादा बड़ा फार्म है, उनकी तो कोई हर हफ्ते में एक मुर्गी तो लाजमी इस तरह होता है कि मर जाती है। वो तो उसका पोस्टमार्टम करके चेक कर लेते हैं कि वाकई इनके पेट में कीड़े हैं। लेकिन जो घरेलू सतह पे लोग हैं उन्हें कैसे पता चलेगा। तो कीड़े होने की निशानी ये होती है कि जिस तरह आपने अभी वीडियो में देखा है, मैंने कुछ मुर्गियाँ आपको दिखाई हैं। मुर्गियों के पर ऊपर से उजड़े उजड़े से हो जाते हैं, मुर्गियां पर गिराना शुरू कर देती हैं, मुर्गियां सुस्त सुस्त सी नज़र आती हैं और अंडे से कम हो जाती हैं। जो मुर्गी आपकी डेली अंडा दे रही है वो दो दो दिन के बाद अंडा देगी। तो इस तरह आपको पता चलेगा कि इसके अंदर कीड़े हैं, क्योंकि घरेलू सतह पे तो आपके पास थोड़ी सी 8-10 मुर्गियाँ होंगी, आप उसको काट के चेक तो नहीं कर सकते। ज़ाहिर सी बात है, फार्मर हजरात तो देख सकते हैं क्योंकि उनको एक या दो से कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। अब कीड़े होने की वजह से मुर्गी की प्रोडक्शन पे क्या फ़र्क पड़ता है। इस तरह है कि जो एक मुर्गी है उसको पर डे 110 ग्राम फीड खानी है। जो अंडा देने वाली मुर्गी है, आप उसको 110 ग्राम पर डे फीड देंगे तो वो आपको डेली प्रोडक्शन देगी। तो उसमें ये है कि अब 110 ग्राम आपने मुर्गी को तो फीड दे दी, अब उसके पेट के अंदर कीड़े हैं, उसके इंटेस्टाइन के अंदर कीड़े हैं। मुर्गी जिस टाइम फीड खाती है उसकी हाफ़ प्रोटीन मुर्गी को मिलेगी, और हाफ़ प्रोटीन जो कीड़े हैं वो भी अंदर से उसकी फीड खा जाएंगे। और वो फीड खा के अंदर ही ज़िंदा रहते हैं, वो मरते भी नहीं हैं। कीड़ों की ना कुछ टाइप्स होती हैं जो मुर्गी के अंदर होती हैं। इसमें कोई टेपर्ड वार्म्स होते हैं, राउंड वार्म्स होते हैं, हेयर वार्म, कैपलरी, इसी तरह एक्साइटा ग्रिल्स के नाम से एक वार्म्स होते हैं। कोई 5 टाइप के कीड़े होते हैं जो मुर्गी के अंदर होते हैं। तो ये कुछ बड़े बड़े, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं जो अंदर ज़िंदा रहते हैं हर टाइम मुर्गी के अंदर। तो ये मुर्गी की जो प्रोटीन्स होती हैं अंदर से फीड, अंदर से मुर्गी को डैमेज करते रहते हैं, अंदर से मुर्गी को खाना शुरू कर देते हैं, उनके गोश्त भी खाना शुरू कर देंगे। आप मुर्गी को उठाएंगे तो आपको मुर्गी का अपना वेट कम नज़र आएगा, उसको नीचे 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 से आपको हड्डी फील होगी, मुर्गी का वज़न कम हुआ हुआ होगा। तो ये वो निशानियां हैं जिस मुर्गी के अंदर कीड़े होते हैं। अब खसूसन जो नए फार्मर्स होते हैं उनको तो ये होता है कि मुर्गी के अंदर कीड़े पड़ गए हैं तो इसको डिवार्मिंग कर दो, मीन्स उनको कोई ऐसी दवाई दे दो जिससे इसके कीड़े मर जाएं। तो वो लोग क्या करते हैं, मार्केट में जाएंगे, कोई अच्छा सा डिवार्मर परचेज़ करेंगे और मुर्गी को पिला देंगे। या घरेलू सतह में भी आप जाएंगे, वो आपको डॉक्टर बता देगा जी इस तरह इस कीड़ों वाली दवाई मार, कीड़े मार दवाई पिला दें, आपकी मुर्गी ठीक हो जाएगी। लेकिन अब यह चीज़ हमें नहीं पता होती कि जो 5 किस्म के मुर्गी के कीड़े हैं, इन पांचों किस्म के लिए अलग अलग किस्म की डिवार्मिंग होती है। अभी तक मार्केट में कोई ऐसी डिवार्मिंग की दवाई नहीं है जो इन 5 से 5 किस्म के ऊपर अफेक्ट करे।
तो अब मैं आपको डिवार्मर के नाम नहीं बता रहा, मैं इनके अंदर मौजूद जो साल्ट होते हैं वो साल्ट आपको बता दूंगा। वो आप मार्केट से किसी भी नाम के डिवार्मर परचेज कर लें, उसके ऊपर लिख देख लें उसकी कंपोजिशन क्या, उसका साल्ट क्या पड़ा हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा। अब ये तीन किस्म के साल्ट आते हैं, एक तो लिवामीजोल के नाम से आता है, एक अल्बेंडाजोल के नाम से आता है, एक पेपराजीन के नाम से आता है। और भी किसी किस्म के साल्ट्स आते हैं, लेकिन ये तीन बड़े कॉमन किस्म के साल्ट हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। अब आपके मुर्गी के अंदर राउंड वार्म भी हैं, टेपर्ड वार्म भी हैं, हेयर वार्म भी हैं, तीन किस्म के वार्म से आप जाएंगे एक डिवार्मर परचेज करेंगे, जस्ट जिस तरह कि आपने लिवामीजॉल परचेज कर लिया। अब वो अगर सिर्फ राउंड वार्म के ऊपर काम करेगा, वो एक किस्म के कीड़े तो ख़त्म कर देगा, बाकी दो या तीन किस्म के कीड़े स्टिल आपकी मुर्गी के अंदर मौजूद होंगे, आपकी प्रोडक्शन ऊपर नहीं आएगी, आप फिर से वही डिफ़िकल्टी फेस करेंगे। ख़ास तौर पे फार्मर्स हजरात ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फेस करते हैं और उनको पता नहीं होता कि अब करना क्या है। तो इस केस में क्या करना होता है, आपने दो से तीन किस्म के डिवार्मर जो होते हैं उसका कम्बिनेशन यूज़ करना है। अब जो सबसे कॉमन कम्बिनेशन है जो फार्मर हजरात ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो ये है कि 50% लिवामीज़ोल कोई भी कंपनी का बाज़ार से आप परचेज़ करें, किसी रजिस्टर्ड कंपनी का, ये नहीं लोकल कंपनी का आपने परचेज़ कर लेना है, किसी रजिस्टर्ड कंपनी का कोई सा भी आपने ले लें। 50% लिवामीज़ोल और आपने साथ पेपराजीन ले लेनी है। एल्बेंडाजोल ज़्यादातर हम इसलिए नहीं यूज़ करते क्योंकि वो ओवरी को डैमेज कर देता है, अलबत्ता एल्बेंडाजोल का रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। वो जानवरों में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, मुर्गी में इतना ज़्यादा नहीं करते। तो ये जो है 50% लिवामीजोल, आपने ये करना है कि सेम डे दोनों का चलाना है। जो आप फीड डालेंगे उसमें आपने पेपराजीन पाउडर जो है वो मिक्स कर लेना है और उसी दिन पानी के अंदर आपने लिवामीजोल चलाना है, सारा दिन के लिए आपने चला देना है। 8 से 10 घंटे के लिए ये आपने प्रोसेस करना है, 8 से 10 घंटे तक आपकी फीड भी पड़ी रहे और पानी भी पड़ा रहे। तो उसमें यह है कि इंशाल्लाह विद इन अ डेज़ आपके अंदर एक दिन के अंदर ये सारे कीड़े जो हैं वो मुर्गी से निकल जाएंगे और इंशाल्लाह आपकी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगी। ये दोनों कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो पांचों किस्म के जो वार्म्स होते हैं उनके ऊपर अफेक्ट करते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं। लेकिन ये जो आपको बताया है दोनों किस्म का कॉम्बिनेशन, ये थोड़ा सा सख्त होता है, इसके थोड़े से ड्रॉबैक्स भी होते हैं। उसमें क्या होता है कि ये मुर्गी की एंडी का टाइटल को डैमेज करता है। तो आपने जब भी ये डिवार्मर चलाना है उसके 2 दिन के बाद, 48 आवर्स के बाद आपने मुर्गी को NDIB या एंडी क्लोन, एंडी लसोटा, कोई सी भी एंडी की वैक्सीन लाजमी पानी में पिलानी है, जिसकी वजह से मुर्गी का टाइटल अगर लो होता भी है तो मुर्गी दोबारा से अपना टाइटल बना लेगी और उसको बीमारी लगने के चांसेस नहीं होंगे। किसी भी वैक्सीन पिलाने से 24 से 48 घंटे पहले भी मुर्गी को कोई भी दवाई नहीं देनी चाहिए, उसके बाद भी नहीं देनी चाहिए। वैक्सीन कराने के 2 दिन के बाद आपने कोई सा भी अच्छा सा मल्टीवाइटामिन आपने 3 दिन के लिए मुर्गी को देना है और इंशाल्लाह मुर्गी 1 से 2 हफ्ते के अंदर दोबारा अंडे के ऊपर आ जाएगी। ये नहीं कि मुर्गी अगले दिन से ही अंडा अच्छा देने शुरू कर देगी, क्योंकि मुर्गी की जो ओवरी होती है उसके अंदर अंडे बनते हैं। जैसे जैसे अगर मुर्गी कमज़ोर हो तो उसकी ओवरी में इतने ज़्यादा अंडे नहीं बनेंगे। सेहतमंद मुर्गी जो है उसकी ओवरी में रोज़ाना डेवलप अंडा हो रहा होता है और वो रोज़ाना आगे अंडा ले भी करती है। तो कीड़ों से मुर्गी पहले ही कमज़ोर हुई हुई होती है, उसको 10 से 12 दिन लगते हैं दोबारा अपनी सेहत पकड़ने में और उसके बाद वो अंडा देती है। जो इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं, हम किसी के फार्म पे जाके उससे इन्फॉर्मेशन ये कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि मैं ख़ुद फार्मर हूँ और मैं अपना ज़ाती तजर्बा जो है वो आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो अगर तो आपके किसी भी किस्म के कोई सवाल जवाब हो तो आप नीचे कमेंट्स में हमें बता सकते हैं।
आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, उस बेल के आइकन को दबाएं ताकि मज़ीद आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर कोई भी किस्म का आपके जहन में सवाल है तो आप हमें बताएं, हम आपका कमेंट लाजमी जवाब देंगे कमेंट का, और उसके बारे में वीडियो भी बना के इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। तो आज की वीडियो यहाँ पे ही ख़त्म होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।